जब लोग अपने गांव से दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं तो ये उम्मीद लेकर जाते हैं या उनका परिवार इस उम्मीद से भेजता है कि वो जब शहर जाएगा तो वहाँ से कुछ कमा कर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए या माँ बाप के लिए कुछ पैसे भेजेगा जिससे उनका भरण पोषण हो सकेगा। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से लगातार आप देखते होंगे कि मज़दूरों का शोषण, उनके ऊपर अत्याचार या फिर उनके साथ इस हद तक अभद्रता की जाती है कि उनके द्वारा 12-12 घंटे काम करने के बावजूद उनके हक की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई, उनकी पगार उनको कभी समय पर नहीं मिलती है और कभी कभी तो लोग देते ही नहीं हैं। इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में होती रहती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात है गुजरात के वापी शहर की, और वापी इस समय शायद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, जहाँ पर देश के हर एक कोने से लोग इस उम्मीद से आते हैं कि गुजरात में जाकर वो अपना भरण पोषण करेंगे, साथ ही वहाँ से कमाए हुए पैसे से अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन होता अधिकतर उल्टा ही है। कभी तो वो मज़दूर उस कंपनी में काम करते करते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, या फिर कभी वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी के मालिक या सुपरवाइज़र या मैनेजर या एचआर जो भी पदाधिकारी होते हैं, या तो उन मज़दूरों के साथ इतना शोषण करते हैं कि काम तो उनसे करवा लिया जाता है लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता है, उल्टा उनके साथ मारपीट तक की जाती है। यही पूरा विषय लेकर फिर से एक बार सालासर न्यूज़ चैनल और सालासर मिशन न्यूज़पेपर आप सबके सामने हाजिर हुआ है, क्योंकि इस तरीके की वेदनाएं मज़दूरों की सुनने वाला ना कोई विभाग का अधिकारी रहता है, ना ही कोई राजनेता रहता है, ना ही शासन प्रशासन रहती है। तो फिर एक बार हम उन असहाय मज़दूरों के साथ में एक बार फिर से खड़े हैं जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो भाई हमारे साथ में हैं। इनके द्वारा बताया गया कि लगभग और भी इनके साथ मज़दूर थे जो गांव से आए थे, किसी मजबूरी बस वो चले गए, किसी के घर पे किसी का देहांत हो गया, किसी को छठ पूजा में जाना था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर जो 2 महीने से लगातार इनको परेशान भी कर रहा है, डराता धमकाता भी और पैसे भी नहीं देता। इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा पुनीत मांझी नाम है सर। पुनीत जी, आप किस कंपनी में काम कर रहे थे? कंपनी का नाम आपको याद है? हम तो याद तो नहीं है सर, मगर कंपनी देखा हूँ सर। हाँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है सर ओकरा में, मगर पता नहीं है सर, ठीक ना। हाँ, मगर कंपनी हम जाकर दिखा सकता हूँ सर कि भी कंपनी में काम किया हूँ सर। क्या बनाती थी कंपनी? मुर्गी दाना बनता था सर। कितने लोग थे आप लोग और कितने दिन तक वहाँ पर काम किए? काम किए हुआ 2 महीना काम किया हूँ सर, ठीक ना। 15 आदमी हुआ काम कर रहा था सर। ओकरा में 3 आदमी मेरा गांव चल गया, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ सर, सब निकला गया 10 दिन काम करके, मगर 12 आदमी 2 महीना हुआ काम किया सर। पगार वगैरह आपको नहीं दिया अभी तक? पगार खुराकी तुराकी दिक्कत होता था सर, पैसा मांगते देता था नहीं सर, ठीक ना। हाँ, काम ज़बरदस्ती उठा के, बुखार भी लगता था तब ज़बरदस्ती उठा के मारपीट करके लेके जाता था काम कराने के लिए। हाँ, जो कहते जानते हैं, आशा उषा देखते हम अंत में हम क्या किया सर कि पैसा नहीं देना चाहता था तो हम करनी सेना के पास सब उठा के हम लेबर लेके चला आया सर। हाँ, उनको पास कार्ड मेरा दिया था, उनको पास हम लेके पहुंच गया। उनको पास हिसाब हुआ तब हमको 15,000 41,000 रुपये निकला सर। तब 15,000 रुपया लेबर के दे के चला दिया सर कि 1,000 रुपया लेके अपना गाँव निकल जाओ, जो पैसा बाकी है तो हम 2 आदमी यहाँ रुक जाता हूँ, पैसा हम लेके आवेंगे। 5 तारीख की ड्यू लिया था सर कि 5 तारीख के आपका पेमेंट सर के खाता पर मेरा चल जाएगा, हम सर से ले लेंगे सर। पैसा 5 तारीख के नहीं डाला सर। हाँ, बोला कि 5 दिन और डेट बढ़ा दीजिए सर। के हम 10 तारीख के कॉल किया सर, 10 तारीख के हम कॉल किया तो बोला कि पगार तो नहीं आया सर। हाँ, तो उनमें कोची बोला कि ऐसा करो सर कि कंपनी आप देखा दो। कंपनी में हम गया उनको लेके सर। हाँ, वहाँ गए तो अपना बताया कि ये कंपनी है सर। वहाँ बात खींचा हुआ सर। राकेश जी हैं कंडक्टर, वो आए, अपना चाय वो दुकान था, ठेका था, वहाँ पर नहीं बैठे। हाँ, बैठ के वहाँ चाय भी पिए सर। अब आदमी आया 2-3-4 वो गाड़ी से। हाँ, तो अपना हुआ ये सब बात खिसा, ठीक ना, कि इनको पैसा है आप दे दीजिए, मेरा माथा पर
आए हुए हैं, हमको कॉल कर रहा है, मेरा ऑफिस में बात खिसा हिसाब हुआ था, हाँ इनको दे दीजिए पैसा, अपना चला जाएंगे गाँव। तब आप बोलता है कि तुमको इतना मारेंगे कि बर्बाद कर देंगे। हाँ कौन बोला ऐसा? जिला जी हैं एगो, हाँ वो है कॉन्ट्रैक्टर है? जी हाँ, दोनों भाई हैं जी। हाँ जी, तो हम बोल जी हुमा से हमने और करनी सेना पर भी बहुत ही बड़ी अथी कर दिया सर, ठीक ना, पूरा दबाव। हाँ ठीक है, आधा घंटा के बाद वहाँ से सब अपना जाने के तने छितिर बितिर हुआ, तो वहाँ मोटरसाइकिल से हम। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या बताएं? वो नाम है राकेश जी। हाँ राकेश सिंह। राकेश सिंह। कहाँ रहते हैं, कुछ पता है? पता सनौत ने बोलता था सर, आए थे तब बोला था कि सनौत में रहता हूँ, मगर उसको डेरा उरा देखा नहीं हूँ सर। हाँ। कितने दिनों से काम छोड़ दिया आपने और अभी कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? हम भी हो गया मेरा 20-25 दिन छोड़ला सर, ठीक ना। हाँ, काम जब जैसे ही हिसाब हुआ सर, काम हुआ करना छोड़ दिया सर, ठीक ना। फिर हमने अपना इधर आए भरत मोरा में, तो इधर काम कर रहे थे, ठीक ना। काम करते करते इधर पैसा नहीं दिया, 1000 रुपया दिया था, तो 1000 ने क्या होगा सर, हमने काम किए, कभी स्टेशन सोते थे तो कभी रोड पर सोते थे, ऐसी करके ज़िंदगी अभी बिता रहा हूँ सर, ठीक ना। हाँ। अभी क्या सोचा आपने, आगे क्या करने वाले हैं? वो लेबर कोर्ट हम करेंगे सर, पैसा नहीं मिलेगा तो लेबर कोर्ट हम करेंगे ना सर। हाँ, कैसे कि मेरा आदमी पर सब आदमी मेरा सीना पचागा, मेरा गांव में जितना आदमी गेल है, मेरा गांव दुआरी के घेर के रखा है सर, ठीक ना। तो हम घर से तो पैसा नहीं दूंगा ना, मेरा कॉन्ट्रैक्टर देगा तब तो हम देंगे उसको सर। हाँ, मेरा घर पर जाके छेक के रखा है कि आप लेके गए हैं तब आपसे पैसा लेंगे। तो पैसा जब आप मांगते हो राकेश सिंह से तो क्या बोलते हैं? बोले सर कि 12 तारीख के पैसा मिलेगा, 10 तारीख के वो दिन के पैसा नहीं दे रहा है, हम क्या करें सर। हाँ, तो हम अपना करनी सेना के पास हम पकड़ के रखा हूँ सर कि आप ये काट दिए हैं, जैना बोला कि इन्हीं का खाता पर आवेगा पैसा, आप ले लेना, अभी तक पैसा नहीं डाला है सर। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये वो मज़दूर असहाय लोग हैं जिनका कोई नहीं होता, जो अपनी वेदना, अपने ऊपर हुए अत्याचार और शोषण के बारे में अच्छे से बता भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें देश दुनिया की समझ नहीं है, शहर की समझ नहीं है। एक सोच लेकर आते हैं कि गुजरात एक बहुत बड़ा मॉडल शहर है, जहाँ पर परप्रांतीय लोग बड़े आसानी से रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं। सही भी है, क्योंकि गुजरात शहर तो बहुत अच्छा है, गुजरात राज्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद यहाँ पर रहने वाले परप्रांतीय ही अपने ही लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार और शोषण करते हैं, मार पीट करके उनको भगा देते हैं, काम नहीं करने दिया जाता है। ये जो 15 मज़दूर बिहार से आए होंगे, उत्तर भारत के किसी भी शहर या गांव से आए होंगे, क्या उम्मीद रही होगी इनकी कि यहाँ पर रहकर हम कमाएंगे, खाएंगे और अपने परिवार के लिए पैसा भी भेजेंगे। लेकिन जितना इन्होंने बताया, आप समझ सकते हैं कि 2 महीने काम करने के बाद भी व्यक्ति को कंपनी का नाम तक नहीं पता है। भाषा से आप समझ गए होंगे कि शायद ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या और मुझे किस तरीके से बताना है। लेकिन कल सालासर न्यूज़ की टीम उस कंपनी पर जाएगी इन मज़दूरों के साथ में, और उस कंपनी से भी सवाल करेगी कि क्या कॉन्ट्रैक्टर को जब आप पैसा दे देते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट से पूछते हैं कि उसने पैसा मज़दूरों को दिया या नहीं दिया। लेबर कोर्ट की जैसे मज़दूर ने बात की, तो बिल्कुल लेबर कोर्ट जाना ही चाहिए, और लेबर कोर्ट ही एक वो मात्र स्थान है जहाँ पर मज़दूरों को न्याय मिलता है। अभी तक ऐसा ही हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी कंप्लेंट करनी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चाय की टपरी पे बुलाया, पैसे देने के लिए डराया, धमकाया, मारने की कोशिश की। बुखार में भी रहते थे तो ज़बरदस्ती डरा धमका के काम के लिए ले जाया जा करता था। 12 घंटे काम करने के बाद इन्होंने पहले बताया कि 12 घंटे काम करते थे और लगभग पेमेंट इनकी 530-535 रुपये रही होगी। PFSIC था, सेफ्टी क्या थी, इस तरीके की घटनाएं कंपनियों में होती रहती हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी आखिरकार करते क्या हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर शैलेंद्र सिंह या उसके साथ में आए हुए जो भी लोग थे, क्या मंशा रही उनकी? क्या मारने के हिसाब से वो आए थे, डराने के हिसाब से आए थे? वापी के अंदर GIDC में न जाने कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसी तरीके से मजदूरों को डरा धमका कर भगा देते हैं और उनका पगार तक नहीं देते, लेकिन कभी कोई खास कार्रवाई उन पर नहीं होती, क्योंकि आज के समय में पैसा बोलता है। यानी कि गरीब तबके का जो भी व्यक्ति है उसका न शासन है न प्रशासन है। उनकी ज़िंदगी एक कौड़े मकोड़े की तरह समझी जाती है। ये लगातार आप देखते ही रहते होंगे।